हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चाहे वो CGL की परीक्षा हो, चाहे फिर MTS की, चाहे ग्रुप डी, चाहे NTPC। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुच्छेद संख्या कौन सी है? तो भैया सबसे लंबी जो अनुच्छेद संख्या है वो कौन सी है, बताने का प्रयास करिए। तो भैया सबसे लंबी संख्या जो मानी जाती है वो अनुच्छेद 356 मानी जाती है। बी करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया नौसेना दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 4 सितंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर। बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो भैया भारत की सबसे गहरी झील है वो कौन सी है? सबसे गहरी झील जो मानी जाती है भैया मानसरोवर झील मानी जाती है। डी करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो किसने दिया था? भगत सिंह ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो श्वेत क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं वर्गीज कुरियन। बी करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर की शुरुआत कब हुई? तो 1957 में हुई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो भैया केंद्रीय विश्वविद्यालय वो 54 है। सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो भैया किस देश से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ओजोन परत किस गैस की बनी होती है? भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। O3 की बनी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। एक करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11, क्वेश्चन नंबर 11, अमृतसर समझौता किस वर्ष हुआ? तो अमृतसर समझौता जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1846। बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भैया सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। ऑप्शन बी ए करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे उन्हें भारत रत्न जो मिला था भैया 1990 में मिला था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जय हिंद नारा किसने दिया? तो भैया सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15,
मधुबनी चित्रकला किस राज्य की लोक कला है? तो भैया बिहार की है। ये करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय आपातकाल अब तक भारत में कितनी बार लग गया? तो 3 बार लग गया भैया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो भैया पंचशील जो समझौता हुआ था वो किस दो देशों के बीच हुआ था? चीन के। सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बताने का प्रयास करिए। एडविन लुटियंस ने किया था भैया। एक करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? तो भैया पहली भारत की जो महिला थी वो सरोजिनी नायडू थी। बी करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो भैया जो क्षेत्रफल में सबसे कम राज्य है वो कौन सा है? गोवा। ये करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो भैया WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, गोदावरी नदी किस समुद्र में गिरती है? तो भैया वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो गोदावरी जो नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है भैया। ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का मूल अधिकार खंड किस भाग में है? तो जो भैया ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो भैया भाग 3 में मिलता है भैया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? बताने का प्रयास करिएगा। तो भैया इन सभी में स्थित है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्र ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो भैया सबसे ऊपर जो रंग होता है वो कौन सा होता है? केसरिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, किस देश ने सबसे पहले संविधान अपनाया था? तो भैया संविधान जो अपनाया था वो किस देश ने अपनाया था? अमेरिका ने अपनाया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो भैया राष्ट्रीय एकता दिवस किस जयंती पर मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो भैया किस नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो भैया समरमाथा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा जो राजमार्ग माना जाता है कौन सा माना जाता है? बताने का प्रयास करिएगा। NH-44। एक करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30,
इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न मिला? तो भैया बताने का प्रयास करिएगा। 1971 में मिला था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें।